पाकिस्तान और बांग्लादेश मिलकर अटैक कर देगा हिंदुस्तान पे। जो इंडिया का बॉर्डर इलीगली क्रॉस करेगा बीएफएस उसको ठोकेगी। इंडिया की एक ही पॉलिसी है। IMF के पास बार बार जा रहे हैं, ये जंक्शन वाली बातों की वजह से ही है। हमने कहते हैं एटम बम भी उन्हीं के लिए बना है। बिल्कुल, एटम बम मुझे लगता है कि हमारे जो सियासतदान हैं वो शायद हमारे लिए ही बना था, किसी और मुल्क के लिए वो नहीं बना था। हाँ, एटम बम पाकिस्तानियों के लिए बना था। क्या आपको लगता है कि वो इंडियन आर्मी के साथ वो लड़ पाएंगे? भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश के उबूरी रहनुमा मोहम्मद यूनुस के दरमियान मुलाकात हुई है। आज यूनुस जो है और इसकी जो गवर्नमेंट है मोदी साहब के जो है तलवे चाटती नजर आ रही है। और क्या कहते हैं, लोड के बुद्धू घर को आए। अब्बू जी के पास ही तो इतना गंद, अब्बू जी को इतना नाराज करने की क्या जरूरत है? अमेरिका की उसकी गोद में बैठा था, वहाँ से निकल के वो जा रहा है चाइना की। अच्छा, चाइना की गोद में, पाकिस्तान फिर भी आजाद नहीं होगा। पाकिस्तान के पास तो अपने इजनास नहीं है, उनके कैसे पूरे करता? हाँ। वो तो अपनी चीनी के लिए लाइनों में लगा हुआ है। बांग्लादेश और इंडिया फिर से मिलने वाले हैं। आज अब्बू जी आपको मिले तो हैं, हाँ। मगर वो दिल से तो नहीं मिले ना। हाँ। जब इंसान भूखा नंगा होगा ना तो बॉर्डर क्रॉस ही करेगा ना। कि हमारे इंडिया से अच्छे रिलेशन होने चाहिए। हम तो इतना कुछ प्लान करके बैठे हुए हैं और बांग्लादेश तो जाके फिर इंडिया के जो कहते हैं ना कि तलवे चाटने लग गया। औकात में आ चुका है, पतलून ढीला हो चुका है, पैरों पे गिर के गिड़गिड़ा रहा है, कह रहा है भैया हमें अपना लो। लेकिन हम वैसे लोग हैं जिन्हें एक बार ठुकरा देते हैं, उन्हें अपनाते नहीं है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ बांग्लादेश, वही बांग्लादेश जिसका दोगला चेहरा हम सबके सामने आया, अपने चचेरे अपने सौतेले बाप से हाथ मिलाया पाकिस्तान से, लेकिन अपना ओरिजिनल बाप भारत को भूल गया, उसे आंख दिखाने चला था। आज वही यूनुस मोदी जी से हाथ मिला रहे हैं। उनका एक तस्वीर है जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, खास करके पाकिस्तान में ज्यादा वायरल हो रहा है। और पाकिस्तान के लोगों को कहीं न कहीं एक डर बहुत ज्यादा सता रहा है कि भाई लगता है बांग्लादेश फिर से उन्हें धोखा देगा। तो जी हाँ, मैं कहता हूँ आपको बांग्लादेश धोखा दिया था, देगा और देते रहेगा। नमस्कार, मैं आपको दोस्त, चलिए देखते हैं पहले वीडियो। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश के उबूरी रहनुमा मोहम्मद यूनुस के दरमियान मुलाकात हुई है। बैनुल-अक़वामी खबर एजेंसी के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात थाईलैंड में इलाकाई सरबराही इजलास के मौके पर हुई। दोस्तों, ये क्लिप वायरल हो रही है जी। बैंकॉक में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और यूनुस की जी आज मुलाकात होगी। बिम्स्टेक समिट जो है इस वक्त थाईलैंड के अंदर हो रहा है और मोदी साहब का आज थाईलैंड के अंदर ये सेकंड डे है। यूनुस गवर्नमेंट ये वो गवर्नमेंट है जिसने आते ही एंटी इंडियन नैरेटिव बिल्ड किया, मजहबी एक्सट्रीमिज्म को बांग्लादेश के अंदर हवा दी और हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किए। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने दावा किया है कि भारत बांग्लादेश में किसी मखसूस जमात की हिमायत नहीं करता। इसकी वाबस्तगी एक मुल्क से है, इसकी किसी इनफरादी सियासी जमात से नहीं है। आज यूनुस जो है और इसकी जो गवर्नमेंट है मोदी साहब के जो है तलवे चाटती नजर आ रही है और ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं मोदी साहब से कि शेख हसीना को वापस कर दे, ये बॉर्डर किलिंग को स्टॉप करने की बात करें। अगर देखा जाए तो इंडिया की एक ही पॉलिसी है, जो इंडिया का बॉर्डर इलीगली क्रॉस करेगा बीएफएस उसको ठोकेगी। और शेख हसीना की बात करें तो इंडिया जो एक मेहमान नवाज मुल्क हो, ये कभी भी अपने मेहमानों की बेइज्जती नहीं करता और इस तरह कभी भी हसीना को यूनुस के हवाले नहीं किया जाएगा। बिल्कुल सही। और यूनुस का जो बॉडी लैंग्वेज है वो बता रहा है कि भाई कितना डरा हुआ है मोदी जी से, हाथ मिलाने में कांप रहा है बंदा। वो बांग्लादेश और पाकिस्तान के तल्लुकात बेहतर हो रहे हैं। 1971 में वो बांग्लादेश जो उससे पहले तक हमसे तंग था, आज फिर हमारे साथ रिलेशन बेहतर कर रहा है। और खबरें कुछ ऐसी आ रही हैं कि जी हम 1971 का बदला ले लेंगे हिंदुस्तान से। पाकिस्तान और बांग्लादेश मिलकर अटैक कर देगा हिंदुस्तान पे। भाई जी, ये भी मनोकामना आप लोग पूर्ण करके देख ही लो भाई साहब। मैं तो कहता हूँ कि एक बार ट्राई कर ही लो पाकिस्तान और बांग्लादेश, देखते हैं होता क्या है। क्या ये पॉसिबल है आपके ख्याल से? भाई आपका अच्छा मुझे लगा क्वेश्चन, और ये मे भी इन डेज में इस टॉपिक पे बात होनी भी चाहिए। ठीक है, क्योंकि इस टाइम सिचुएशन चल रही है बांग्लादेश में। और ठीक है, और मुझे लगता है कि ना ये जो जंग शंग वाली बातें हैं ना, ये अब नहीं ये सूट करती। ठीक है, क्योंकि जंग तो हमने अपने अंदरूनी मामलात में भी बहुत ज्यादा देख ली है। और अगर जंग वगैरह की हम बातें करेंगे तो इंडिया जैसी कंट्री जो इस टाइम ठीक ठाक तरक्की कर गई है इकोनॉमी में, इकोनॉमी में, IT में, आपको पता है, और दुनिया के बड़े हब जो है वहाँ पे जाके अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं। और हम उन्हें लाने के बजाय IMF के पास बार बार जा रहे हैं, ये जंक्शन वाली बातों की वजह से ही है। ये बेचारा अपने हालात से पूरी तरह से वाकिफ है। ठीक है, हमें चाहिए हम जितना जल्दी हो सके, जितना ज्यादा हो सके, स्टेबिलिटी लेके आए अपनी कंट्री के अंदर और हम गुड रिलेशनशिप में जाएं। क्या कहते हैं, लोड के बुद्धू घर को आए। अच्छा, अब देखिए, लौट के बुद्धू घर को आए ना। अच्छा। हिंदुस्तान बांग्लादेश का घर ही है। अच्छा। ठीक है, बांग्लादेश हिंदुस्तान के बगैर नहीं चल सकता। अच्छा। अगर इंडिया ने उससे आंखें फेर ली तो बांग्लादेश किधर जाएगा?
बात तो logically है, पाकिस्तान तो मतलब उसकी मदद कर रहा है, कितनी करेगा जहाँ बॉर्डर ही नहीं लगता, जहाँ चीज़ें पहुँचानी मुश्किल हैं। पाकिस्तान के पास तो अपने इजनास नहीं है, उनके कैसे पूरे करता। हाँ। वो तो अपनी चीनी के लिए लाइनों में लगा हुआ है, दुनिया हिंदुस्तान से मांग रहा है। चाचा आप भूल गए पाकिस्तान के पास एटम बम है, एटम बम। बांग्लादेश में भी ना देखें, ये ज्यादातर बात है कि मीडिया हाईलाइट करता है कम को भी ज्यादा बना के। ठीक है। उधर भी चंद इंतशारी लोग ही हैं, बहुत ज्यादा नहीं है, वो भी अमन लेकिन पसंद है। सिचुएशन तो हमारे बनी है भाई ना। बनी है, वो इसीलिए बनी ना, उनपे भी जुल्म हुआ है। ठीक है। और ये आपको भी पता, हमें भी पता है 1971 में क्या हुआ था। ठीक है। हिंदुओं ने ही पाकिस्तान और बांग्लादेश को लड़ाया था। अच्छा। ये आप भी जानते, लेकिन वो एक लहदा टाइम पीरियड वो था, एक लहदा टॉपिक वो है। वक्त चला गया। अब जो आलमी सतह पे है ना, ये हथियारों की जंग नहीं है, ठीक है। अब मैशियत की जंग है, इकोनॉमी की जंग है। ठीक है। अब देखें, जो सबसे अच्छी चीज मुझे लगी है ना, एक अरसा बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो आपस में तजारती ताल्लुकात बहाल हुए हैं। जब इंसान कहीं मोहल्ले में रहता है, दुनिया में रहता है, तो अच्छे बुरे सबसे ताल्लुकात अच्छे रखने पड़ते हैं। हाँ, हाँ। बदमाशी वो करते हैं जिनके घर में दाने पूरे हों। अच्छा। इनके घर में दाने पूरे नहीं है बांग्लादेश के। हाँ। जब सब कुछ पूरा ही नहीं है, हाँ। तो फिर क्यों फसाद डालते हैं। हाँ। बांग्लादेश की कौम, हर बंदा प्रोटेस्ट करता है। दुनिया में शायद वाहिद मुल्क है कि रेडी वाला भी रोजाना प्रोटेस्ट करता हाँ, है। agree, ठीक हाँ। है, कार और वाला भी protest कार वाला करे, भी जहाज करता वाला है, भी protest जिसके कर रहा बच्चे है। नहीं पैदा होते वो भी प्रोटेस्ट करता है, जिसके ज्यादा होते हैं वो भी प्रोटेस्ट करता है। हाँ। तो लिहाजा बांग्लादेशी भाइयों से गुजारिश है कि देखें, अभी हिंदुस्तान के पास तो आप गए हैं, हाँ। मगर ये तो देखिए आप कितना गंद करके गए हैं। बांग्लादेश में जिस किस्म के उन्होंने हिंदुओं पे जुल्म किया है, हाँ, माइनॉरिटीज़ को जुल्म किया है, यानी जो मेन आबादी है उनको डिवाइड किया है, इन चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं है। वो दे रहा है, वो इसलिए दे रहा है क्योंकि उनको इंडिया की जो वैल्यू है ना वो समझ आ गई है। यूनुस की अकल ठिकाने आ गई है। हाँ, अब्बू जी के पास ही तो इतना गंद, अब्बू जी को इतना नाराज करने की क्या जरूरत है। हाँ। आज अब्बू जी आपको मिले तो हैं, हाँ। मगर वो दिल से तो नहीं मिले ना। हाँ, सही ठीक बात है ना। हाँ, रूठे हो, तुमको कैसे मनाऊं पिया, है ना। बोलो ना, है? बोलो ना। हाँ। तो अब वो मोदी जी को गाना सुनने का भी अभी शौक नहीं है। हाँ। ना ही उनको गले लगाने का शौक है। हाँ। क्योंकि उसके ऊपर पहले ही बहुत जिम्मेदारी है। नहीं चाचा, मोदी जी गले तो लगाते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि अगला शख्स गला लगना डिजर्व करता है। इतना बड़ा मुल्क है, पूरी दुनिया में उसकी फैन फॉलोइंग है, पूरी दुनिया उसकी बात सुनती है, हाँ। मोदी जी से मिलना चाहती है। हाँ। तो अब मोदी पागल तो नहीं है कि उनके साथ दोबारा टॉक करेगा। हाँ। और उनको मतलब यूनुस के साथ कोई टॉक नहीं होंगी। तो मेरी नजर में बांग्लादेश से ताल्लुकात बेहतर करने से फार बेटर है कि हम अफगानिस्तान से कर ले। क्योंकि बॉर्डर मिलता है। बॉर्डर मिलता है, एक बात, उनको गर्म पानी तक रसाई हो जाएगी। जबरदस्त। जो डॉलर्स वहाँ पर आ रहा है, पाकिस्तान में ट्रिपल वो कमा रहे हैं। ठीक है। वहाँ पर उनके ऑयल फील्ड्स हैं, वहाँ से पैसे कमा रहे हैं, बेतहाशा कमा रहे हैं। उनके पास लिथियम के ज़खायर हैं, ऐसे ही है। बहुत बड़ी मिकदार में। वो चाइना देखे ना, मिल के उनके साथ काम कर रहा है, लेकिन हमारी बदकिस्मती है, हम नहीं चाइना को कर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। डिमांड क्या है? यूनुस मोदी से कह रहे हैं कि शेख हसीना को वापस करें। आपसे जानते हैं क्या इंडिया इस डिमांड को मान लेगा? कभी भी नहीं मानेगा। इन्होंने तो धमकी भी दी थी उसको, अवाम ने भी दी है, हुकूमत ने भी दी है, प्रोटेस्ट करेंगे, आप हसीना वाजिद को वापस करें। हाँ। भाई उसने वापस नहीं करना। और आप अभी भी हसीना वाजिद को तो छोड़ दो। अगर आपने अपने आप को सेट करना है तो हसीना वाजिद का नाम ना लें। हाँ। अगर मोदी जी आपके ऊपर कोई करम करता है, कोई मेहरबानी करता है तो अलग बात है। वैसे आपको मोदी को करना नहीं चाहिए, इनको फाइन करना चाहिए। इंडिया की जो पॉलिसी है वो ये है कि वो अपनी नेबर फर्स्ट पॉलिसी पे चलते हैं। ऐसे ही है। तो वो हमेशा जो है ना बांग्लादेश को सपोर्ट करेंगे। हाँ। उनकी आज जिस तरह आपने अभी कहा है कि उनकी मुलाकात हुई है, लेकिन देखें जिस तरह बांग्लादेश के अब मैक्सिमम जो यानी 3 बॉर्डर्स जो हैं वो इंडिया के साथ हाँ, लगते agree, हैं। बिल्कुल। और इंडिया जो है बांग्लादेश वो कॉटन की जो सप्लाई है वो इंडिया से लेता ऐसे ही है। है। और मेडिकल वगैरह और बेतहाशा उनके जो है ना वो मामलात इंडिया के साथ चल रहे हैं। ऐसा ही है। तो मुझे नहीं लगता कि वो इस तरह समझे कभी करेंगे कि इंडिया और बांग्लादेश का जो है कि वो रिश्ता एक दूसरे टूटेगा। के खिलाफ होंगे। ऐसा अच्छा। कभी भी नहीं होगा। ठीक है। मैं ये समझता हूँ कि शायद वो इन फ्यूचर मिल के वो शायद पाकिस्तान की इकोनॉमी को भी डिस्टर्ब करेंगे और पाकिस्तान को भी वो डिस्टर्ब मतलब करेंगे। आप कह रहे हो कि बांग्लादेश और इंडिया फिर से मिलने वाले जी, हैं क्योंकि मेरे- इंडिया नेबर फर्स्ट पॉलिसी को जी अपनाएगा। बिल्कुल, इंडिया फर्स्ट नेबर पॉलिसी को अपनाएगा और वो और जो है ना ये मिलने वाले हैं क्योंकि मोदी साहब की ये पॉलिसी है कि वो कभी हर किसी के साथ वो अच्छे बन के रहते हैं। पाकिस्तान अब जिसकी जो
एक हैबत है ना अमेरिका की, उसकी गोद में बैठा था, वहां से निकल के वो जा रहा है चाइना की। अच्छा, चाइना की गोद में, पाकिस्तान फिर भी आजाद नहीं होगा। देखिए भाईजान को पता है कि पाकिस्तान अभी भी गुलाम है, पहले अमेरिका से था, अब वो चाइना के गोद में जाकर बैठ चुका है। भाई यही हकीकत है पाकिस्तान वाले, आप लोग क्यों नहीं समझते हो? कहाँ आप लोग आते हो इंडिया से जंग करने के लिए? पहले अपने गुर्बत से जंग करो, अपने हालात से जंग करो। पाकिस्तान आजाद नहीं होगा मगर फिर यहाँ पर चाइना के इंटरेस्ट पलना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, फिर जो चाइना के इंटरेस्ट होगा वो अमेरिका के खिलाफ है। लेकिन आपको पता है चाइना जिस कंट्री में भी गया है, चाहे श्रीलंका, चाहे आप मालदीव की बात कर ले, नेपाल की बात कर ले, या इवन अब बांग्लादेश में, जिस कंट्री में भी चाइना गया है उसे बैंकरप्ट करके निकले, ऐसा कर्जों में फंसाया भी पाकिस्तान ने। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा चाइना का अगर किसी ने कर्जा देना है वो पता है कौन सा कंट्री है? पाकिस्तान कंट्री है। उनका ये कहना है कि इंडिया से मोदी साहब से वो मिल रहे थे, वो कह रहे थे कि जो बॉर्डर किलिंग है ना इसके ऊपर बात की जाए। अब जाहिर है बॉर्डर जो कोई भी इलीगली, वो पाकिस्तान का बॉर्डर हो, वो इंडिया का हो, वो बांग्लादेश का हो, जो क्रॉस करेगा, जो बॉर्डर की फोर्सेस है, जाहिर है उनके पास राइट है कि वो उनको किल कर सकती हैं। अगर इंडिया इतना ही बुरा है और इंडिया के खिलाफ बांग्लादेश में इतने ही प्रोटेस्ट हुए हैं, तो फिर बांग्लादेशी इंडिया की तरफ क्यों इलीगली जा रहे हैं और बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं? अगर एक मुल्क बुरा है तो फिर आप वहाँ क्यों जा रहे हो? और जाहिर है फिर इंडियन आर्मी तो आगे से खड़ी है, वो तो फिर मार रही है। अब ये बॉर्डर क्रॉसिंग का इशू भी इंडिया और पाकिस्तान के बीच आजकल बहुत ज्यादा बड़ा मुद्दा बना हुआ है। देखिए, जब इंसान भूखा नंगा होगा ना तो बॉर्डर क्रॉस ही करेगा ना। अच्छा। कहाँ जाएगा? अपने हाँ। मुल्क में जब कुछ मिलेगा नहीं। हाँ। तो जिस तरह हम जा रहे हैं डंकियां लगा के बॉर्डर क्रॉस करके जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जहाँ से मिलना है खाना उधर ही जाना है। इस टाइम सिचुएशन है, इंडिया जितनी तेजी से ग्रो कर रहा है, पहले तो ये बताएं एग्री करते हैं कि ग्रो कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है, जितनी तेजी से ग्रो कर रहा है, ऐसे टाइम पे बांग्लादेश हो या पाकिस्तान हो, हमें रिलेशन खराब करने चाहिए या ठीक करने चाहिए? हमें जंग करनी चाहिए या दोस्ती करनी चाहिए? हमें रिलेशन किसी से भी नहीं खराब करने चाहिए। लेकिन हम फिर ऐसी अगर स्टेटमेंट देंगे इंडिया को हम ये कर देंगे, बांग्लादेश पाकिस्तान मिलके, तो इंडिया को कोई नुकसान इसका है? इंडिया को तो कोई नुकसान नहीं है। बात यह है कि पता नहीं लोग करते क्यों इस तरह की बात, ऐसे होना भी नुकसान नहीं अपना है। हो जाता है और नुकसान भी अपना होता है और इस तरह का कुछ भी नहीं होता। सोहेब भाई, आज जो आप इंटरव्यू ले रहे हो ना, ये इंटरव्यू देखने में मजा आ रहा है कि आज आप सुलझे हुए व्यक्तियों से इंटरव्यू ले रहे हैं। अभी तक लोग ना यही बोलते थे हम जज्बा वाला कौम है, हमारे पास एटम बम है, हम इंडिया में घुस जाएंगे, इंडिया में ये कर देंगे वो कर देंगे। लेकिन ये भाई साहब को एहसास है कि हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, ये टीवी पे बैठ के या कैमरे पे आके बातें करने वाली हैं, ठीक है। कौन इतना फालतू है कि यार इससे बल्कि नफरतें बढ़ती हैं ना। नफरतें बढ़ती हैं। पाकिस्तान की देखिए, अगर हम पॉलिटिक्स की बात करें, हम अपनी डिप्लोमेसी की बात करें, तो जहाँ जहाँ इंडिया के ताल्लुकात ख़राब होते हैं हमारे पॉलिटिशियन वहाँ जल्दी से घुस जाते हैं। बांग्लादेश को प्रॉपर तरीके से कैप्चर करने की पाकिस्तान की जानिब से कोशिश की जा रही है। हमने अपनी डायरेक्ट कार्गो भी चलाई, अपनी शिपमेंट भी चिटागोंग भेजी, अपनी ISI भी चिकन नेक कॉरिडोर पर डिप्लॉय करने की बात की, अपने आर्म्ड भी हमने सप्लाई करने की बात करी। हम तो इतना कुछ प्लान करके बैठे हुए हैं और बांग्लादेश तो जाके फिर इंडिया के जूतों में कहते हैं ना कि तलवे चाटने लग गया। मेरा नहीं ये ख्याल कि वो कभी भी पाकिस्तान के साथ मिलेंगे, क्योंकि वो सच में बिल्कुल ऐसा ही है। मुझे ये बिल्कुल नहीं लगता कि वो मिलेंगे, क्योंकि अच्छा। वो आपने जिस तरह पहले फर्स्ट नेबर पॉलिसी की बात की, तो इंडिया उसके ऊपर ही चलेगा। और मुझे लगता है, मैं बताते खुद कहूँगा कि हमारे इंडिया से अच्छे रिलेशन होने चाहिए। आप क्या कहते हैं? मैं आगे बढ़ता हूँ, आप क्या कहते हैं? रिलेशन इंडिया से ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए। ठीक है, मगर उससे पहले कश्मीर वाले मसले पे एक इनकी पुरअमन बैठक हो, उसमें कोई फैसला हो जाए। ठीक है, जो पाकिस्तान के पास हिस्सा पाकिस्तान के पास रह जाए, ठीक है, जो कश्मीर उनके पास रह जाए। मगर जुल्म बंद होना चाहिए कि किसी पे नहीं होना चाहिए। मगर मेरी नजर में पता क्या इसका हल निकलना है। अगर कभी भी इस टॉपिक पे बात होगी ना, कश्मीर के टॉपिक पे, ना कश्मीर उनके पास रहेगा, अच्छा, ना पाकिस्तान के पास रहेगा, वो एक अलग कंट्री बनेगा। लो फिर कर दी गंद वाली बात। फिर से भाई साहब, मैं भी तारीफ कर रहा था, लेकिन कश्मीर वाले भैया कौन सी कश्मीर की बात करते हो यार। ठीक है, ये आपकी सोच है। बहुत से जो पाकिस्तान साइड कश्मीरी हैं वो यही कहते हैं। और कहीं ना कहीं हमारी सियासत ऐसे भी है कि इंडिया को कैसे गिराना। इंडिया को गिराने, हमने कहते हैं एटम बम भी उन्हीं के लिए बना है। बिल्कुल हमने तो यही समझा था, लेकिन वो एटम बम मुझे लगता है कि हमारे जो सियासतदान हैं वो शायद हमारे लिए ही बना था, किसी और मुल्क के लिए वो नहीं बना था। हाँ, एटम बम पाकिस्तानियों के लिए बना था। पाकिस्तानियों के लिए बना था, क्योंकि उसका कोई फायदा होता हुआ हमें नजर नहीं आ रहा। हाँ, ये तो है। वैसे अच्छा, जम्मू कश्मीर में इस टाइम 36 यूनिवर्सिटीज हैं। अच्छा, जम्मू एंड कश्मीर, इंडिया साइड में। हाँ, इंडिया साइड में। पाकिस्तान में एक यूनिवर्सिटी है। हाँ, ठीक है। जम्मू कश्मीर में लातादाद कॉलेजेस हैं गवर्नमेंट के, जो हमें नहीं पता कितने हैं। ठीक है। पाकिस्तान में जम्मू आजाद कश्मीर में 20 भी कॉलेज नहीं है। ठीक है, इतना फर्क है। हाँ, इतना फर्क है। वहाँ पे जो इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट आ रही है, वहाँ पे आप जम्मू और कश्मीर का इलाका देखे, टूरिज्म में वर्ल्ड बेस्ट टूरिज्म पॉइंट बने हुए हैं। और यहाँ पे आज तक
मैं खुद कश्मीर में रह के आया हूँ एक अरसा दराज, और वहाँ पे आज तक कई जगहों पे आज तक वो एक कंस्ट्रक्शन का काम भी नहीं हुआ है, वही कच्चे रोड हैं पुराने। फिर भी आपका जो कश्मीर है ना वो क्या है, आजाद कश्मीर। आपका कश्मीर आजाद है और हमारे शहर वाला कश्मीर ना गुलाम है, क्या है, मकबूजा कश्मीर। क्या मजाक करते हो आप लोग भी यार। इंडिया ने अपनी सारी गारमेंट इंडस्ट्री उठा के बांग्लादेश को दे दी यार। कौन मुल्क ऐसे करता है? सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेश की इकोनॉमी को अपलिफ्ट करने के लिए सारी जो है अपनी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी बांग्लादेश को उन्होंने दे दी। नहीं, मोदी भी अभी खुद सोचेगा कि मैंने क्यों बांग्लादेश की इतनी हेल्प की, क्यों, क्योंकि उल्टा अब मुझे नुकसान हो रहा है। हाँ। उल्टा वो चाइना को सब कुछ दे रहा है, अपने अड्डे दे रहे हैं। चाइना को कहते हैं कि आप आओ यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करो, क्योंकि जिस साइड पे समंदर है कहते हैं यहाँ के बादशाह हम हैं, यहाँ के बादशाह हम हैं, आके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करो। बंगाल की ये बात कर रहे हैं जहाँ पे वो चाइना को बुला रहे हैं। क्यों? वो जो काम कर रहे हैं वो सारे इंडियन इंटरेस्ट के खिलाफ है। रिसेंटली मैंने ये भी सुना था कि इंडिया वाले अपने साइड कश्मीर में ट्रेन का प्रोजेक्ट ला चुके हैं। ला नहीं रहे, वहाँ पे फंक्शनल है, ट्रेन आ रही है भाई, वंदे भारत चल रही है भाई वहाँ पर। क्या बात करते हैं, सबसे ऊंचा जो ब्रिज बना है वो कश्मीर में ही है। ट्रेन आ रही है और यहाँ पे हमारे यहाँ हवेलियां से अगर ट्रेन नहीं जाती। अच्छा, आपने ये बात की ना कि इंडिया साइड नहीं जाना, मुझे ये बताएं अगर वोटिंग होती है, जो इंडिया साइड कश्मीर के लोग हैं वो पाकिस्तान के साथ आना चाहेंगे? अगर वो हालात को देखें और उनकी इम्यूनिटीज को देखें तो वो शायद नहीं करेंगे। अगर अपने जज्बात को देखें कि उनके जो फोर फादर्स हैं, उनके जो आबाओ अजदाद हैं, जिन्होंने जिस मकसद की खातिर अपना खून बहा दिया है, इस वजह से वो आएंगे। जो एक्शन है मोहम्मद यूनुस के वही पुराने हैं। ठीक है। कभी वो कहते हैं कि मैंने तो जो ड्रोन है वो डिप्लॉय कर रहे हैं, बड़े बड़े हथियार बॉर्डर्स पे डिप्लॉय कर रहे हैं। हाँ। क्या आपको लगता है कि वो इंडियन आर्मी के साथ वो लड़ पाएंगे? इंडिया टॉप 5 कंट्रीज में आता है, सुपर पावर कंट्री है, एशिया में सबसे बड़ी मुल्कों में आता है। हाँ। मुझे नहीं लगता कि वो लड़ पाएंगे। बस वो जो अंग्रेज फार्मूला है ना, डिवाइड एंड रूल, हाँ। वो बांग्लादेश में भी अप्लाई कर रहे हैं। वो कोशिश कर रहे हैं, जो एक चंप है पॉपुलेशन है बांग्लादेश में, वो उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी वो एक किस्म के ना रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म को बढ़ा रहे हैं। बांग्लादेश अपने देश में हिंदुओं के साथ जो भी किया, ये आज पूरे वर्ल्ड में किसी से छुपा हुआ नहीं है। चाहे कोई भी देश हो, हर कोई जानता है उनकी औकात के बारे में। बांग्लादेश को ये भी पता है कि भारत उसको क्या नुकसान पहुंचाने वाला है, लेकिन भारत अभी नादान बच्चा समझ के उसे माफ करते आ रहा है, लेकिन ये बांग्लादेश नहीं सुधर रहा है। लेकिन बांग्लादेश को अभी ये एहसास नहीं हो रहा है। डिप्लोमेटिक चाल चल दिया है, मोदी जी ने अपना एक पासा फेंक दिया है आपकी तरफ। आप बहुत जल्द उस पासा, उस चंगुल में फंसने वाले हो। और एक चीज का एहसास यूनिट सरकार को हो चुका है, जो कि इस वीडियो में दिख रहा था मोदी जी के सामने। उनका जो बॉडी लैंग्वेज था, साफ साफ दिख रहा था कि वो सहमे हुए था, डरे हुए था, कांप रहा था अंदर से हाथ मिलाने में। अब ये जो डर है दोस्तों, कहीं ना कहीं पाकिस्तान को भी बहुत ज्यादा सता रहा है। पाकिस्तान को भी अब लग रहा है कि भाई बांग्लादेश से हम बड़ा उछल कर गए थे हाथ मिलाने, बांग्लादेश तो फिर से इंडिया के शरण में गिर पड़ा। दोस्तों आपका क्या ओपिनियन है, क्या राय है? इन पाकिस्तानियों के आपने ओपिनियन सुना। आज का वीडियो और डिबेट देखकर बड़ा मजा आया, हमें बहुत अच्छा लगा, क्योंकि लॉजिकल बात हो रही थी। जितने भी लोग थे, आपका इस पे क्या ओपिनियन है प्लीज जरूर दीजिएगा। तो मिलते हैं फिर से एक न्यू रिएक्शन वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय हिंद।